तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में वंदन करता हुआ इस देश के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक के व्यक्ति की चिंता करने वाले संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को वंदन करता हुआ आज नागपुर की इस पावन भूमि पर स्थित बुद्ध भूमि महावीर विहार के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बनते संघ के सभी आदरणीय हमारे पूज्य महंतगण, लोकसभा में हमारे साथी और इस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे माननीय सांसद श्री श्याम बर्वे जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर नितिन रावत जी, माननीय संजय मेश्राम जी, आदरणीय सुलेखा ताई जी, अमन कांबले जी, और हमारे बीच में भदंत श्री शिवली थेरा जी, भदंत सुदस्सो जी, भदंत मैत्री महाथेरो जी, भदंत संघरत्न मानके जी, भदंत यश जी, माननीय रोहिणी बिताड़ापणी राणा, हमारे आदरणीय बौद्ध उपासक उपासिकाएं, यहां पर उपस्थित माननीय हमारे सभी बौद्ध बंधु एवं भग्नियों, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानीय साथीगण, नागपुर की इस पावन भूमि पर यहां पर स्थित बुद्ध भूमि महाविहार में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। आज का ये अवसर अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जहां पर परम पूज्य भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान की जी 100 भव्य महाचैत्य स्तूप का उद्घाटन भी आज के इस महाविहार का 41वां स्थापना दिवस भी आज यहां पर मनाया जा रहा है तथा 28 भगवान बुद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठापन का वर्धापन दिवस भी। आज का दिवस इन सारे आयोजनों के कारण एक ऐतिहासिक दिवस बन गया है। मैं जब यहां पर आया और आने के बाद जब हमारे सभी आदरणीय भदंत महंतों के साथ में बिहार के विभिन्न स्थानों पर मैं गया, वहां पर परम पूज्य भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी के 121वीं जयंती के अवसर पर महाचैत्य स्तूप का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही भगवान बुद्ध की जो 28 प्रतिमाएं हैं, न केवल दर्शन करने का बल्कि उस ऐतिहासिक वृक्ष का भी हमको दर्शन करने का, पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो श्रीलंका से लाकर के यहां पर रोपित किया गया और अपनी छत्र छाया से लगातार भगवान बुद्ध के विचारों को, दर्शन को, उस प्रवाह को निरंतरता के साथ में आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। आप सबके मध्य उपस्थित होना मेरे लिए गहन सौभाग्य और आत्मिक संतोष का विषय है। आज का ये समारोह केवल एक मात्र आयोजन नहीं है, बल्कि धम्म करुणा और सामाजिक चेतना की उस परंपरा का उत्सव है जिसने भारत की आत्मा को शिक्षा दी। परम पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी की जयंती के अवसर पर, बुद्ध भूमि महाविहार के स्थापना दिवस के अवसर पर और बौद्ध धर्म की जीवंत और सतत परंपरा के ये सब साक्ष्य हैं जो वर्षों से लगातार अनवरत रूप से इस अभियान को
आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में और आप सबके लगातार सतत कदम से कदम मिलाकर चलने के परिणाम स्वरूप हम सब इस कार्य को परम पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी की उनका जो आधुनिक भारत में बौद्ध चिंतन था, बौद्ध साहित्य और सामाजिक जागरण के वो अप्रतिम संवाहक थे। उन्होंने सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठ करके ज्ञान, करुणा और करुणा का जो मार्ग चुना। उनके जब हम राहुल सांस्कृतिक जी से जब उनकी भेंट हुई और उस भेंट के उपरांत युवावस्था थी उनकी, युवावस्था में ही राहुल सांस्कृतिक से उनकी भेंट हुई और ये जब उनकी भेंट उनसे हुई, उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उस भेंट के बाद राहुल जी के व्यापक ज्ञान और निर्भीक चिंतन और बौद्ध धर्म के प्रति उनका जो समर्पण का जो भाव था, कौशल्यान जी उनसे बहुत अत्यंत प्रभावित हुए और कहा जाता है इसी प्रेरणा से प्रभावित होकर उन्होंने सांसारिक जीवन का परित्याग करके भगवा वस्त्र धारण किए और आजीवन अध्ययन, भ्रमण और धर्म प्रचार का जो व्रत लिया। यह निर्णय केवल भावुकता में नहीं बल्कि गहन वैचारिक मंथन का परिणाम था। लाहौर की घटना के बारे में जब वो लाहौर के समय पर उनका एक संस्मरण बहुत प्रसिद्ध है। दिन में वो अध्ययन करते थे और रात में अनुवाद करने का काम किया करते थे। पाली भाषा पर, संस्कृत भाषा पर उनका गहन अध्ययन था। संसाधनों की कमी के बावजूद भी उन्होंने पाली, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी पर असाधारण अधिकार प्राप्त किए। काशी में रहते हुए वे अक्सर कहा करते थे कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक मुक्ति का एक सशक्त माध्यम है। विदेशों में दुनिया के कई देशों में उन्होंने धर्म का प्रचार किया, चाहे इंग्लैंड की बात हो, जर्मनी की बात हो, चीन की बात हो, श्रीलंका की बात हो, मलेशिया की बात हो, थाईलैंड की बात हो। धर्म प्रचार के दौरान एक बहुत उनका प्रसंग उल्लेखनीय है। इंग्लैंड में उनसे एक विद्वत सभा में एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि बुद्ध का संदेश आज के भौतिक युग में कितना प्रासंगिक है। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक मनुष्य के भीतर लोभ, हिंसा और असमानता है, बुद्ध और अधिक प्रासंगिक होते जाएंगे। उनसे यह सुनकर के सभा में काफी देर तक मौन छाया रहा। लोग बस निस्तब्ध होकर उन्होंने जो वाक्य बोला उस वाक्य पर मंथन करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी से उनकी पहली भेंट 1949 में दिल्ली में हुई थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी उनकी विद्वता और विनम्रता से अत्यंत प्रभावित थे। एक संस्मरण के अनुसार द बुद्धा एंड हिज धम्मा के हिंदू अनुवाद के समय बाबा साहब ने उनसे कहा, यह अनुवाद केवल भाषा कार्य नहीं, सामाजिक क्रांति का कार्य है। इस कार्य को भदंत जी ने जीवन के सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण दायित्वों में माना और 6 दिसंबर 1956 में उनके जीवन में वह ऐतिहासिक क्षण आया था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के पश्चात भदंत आनंद कौशल्यान जी द्वारा धम्म दीक्षा और अंतिम संस्कार से जुड़े संस्कारों को जब संचालन किया जाना उनके प्रति बाबा साहब के गहन विश्वास को दर्शाता है। उस दिन वे अत्यंत गंभीर थे, मौन थे। कहा जाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत शोक को सार्वजनिक कर्तव्य के कभी आगे आने नहीं दिया। और बोध गया दीक्षा भूमि नागपुर में उन्होंने हजारों युवाओं और भिक्षुओं को प्रवज्य और धम्म दीक्षा दी। एक बार किसी वक्त ने उनसे पूछा, भिक्षु बनकर हम देश की क्या सेवा कर सकेंगे? उन्होंने बहुत देर तक, कुछ क्षण तक उस युवक को देखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा, जब विचार शुद्ध होंगे तभी समाज शुद्ध होगा। भिक्षु विचारों का प्रेरी होता है। सादगी और अनुशासन उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण, उनके जीवन में स्थान रखता था। वे वर्षों तक एक ही कटोरी, एक ही चादर और सीमित पुस्तकों के साथ में रहे। इतना सारा सम्मान, पद और विदेश से यात्राओं के बावजूद भी उन्होंने कभी संग्रह नहीं किया। संग्रह के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनका कहना था कि ज्ञान जितना अधिक होगा, भार उतना ही कम होना चाहिए। परिनिर्वाण के कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद मुझे याद नहीं करना, मेरे कार्य को याद रखना। 23 जून 1988 को बुद्ध भूमि में उनका दाह संस्कार हुआ। यह उनके जीवन की पूर्णता थी। लेकिन महाराष्ट्र, बिहार के कई गांव में जब वो धम्म प्रचार के लिए गए तो उन्होंने मंच से भाषण देने के बजाय लोगों के बीच में सीधा जाकर संवाद किया। वे कहा करते थे
कि धर्म तब तक अधूरा है जब तक वह मनुष्य को आत्मसम्मान ना दे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही अनेक परिवारों ने अस्पृश्यता को खुले रूप से अस्वीकार किया और उनके जो श्रीलंका और भारत में रहते हुए उन्होंने युवाओं को पाली और हिंदी शिक्षा से जोड़ा। एक बार किसी विद्यार्थी ने पूछा कि साधु होकर शिक्षा पर इतना बल क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, अज्ञान सबसे बड़ी सामाजिक बेड़ी है और शिक्षा उसकी चाबी है। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक बाद में शिक्षक, अनुवादक और सामाजिक कार्यकर्ता बने। मैं जब यहाँ पर भ्रमण कर रहा था तो हमारे श्रीलंका से आए हुए जो हमारे बदंत हैं, कई हमारे बदंत यहाँ पर 10 वर्ष वहां पर श्रीलंका में रहकर आए और यहाँ पर बदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यानंद जी के साथ में रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा, आज उस विचारों के प्रवाह को आप सभी के माध्यम से समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म हिंदी अनुवाद डॉक्टर कौशल्यानंद जी के द्वारा जब काम किया गया, उन्होंने कहा यदि यह ग्रंथ आम जन की भाषा में नहीं पहुंचेगा तो बाबा साहब का स्वप्न अधूरा रह जाएगा। इस अनुवाद ने उत्तर भारत में बौद्ध आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। बोध गया, नागपुर, नालंदा क्षेत्र में जो बिहार हैं, उन्होंने पुस्तकालय, अध्ययन चक्र और सामाजिक विचार सभाएं कराई। वे कहते थे कि बिहार केवल पूजा का स्थान नहीं, विचार का स्थान होना चाहिए। इन स्थानों से विचारों को आगे बढ़ाए जाने का काम किया जाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने विशेष बल दिया। आज मैं जब यहाँ पर भ्रमण करने के बाद भोजनशाला में गया तो वहां पर हमने बौद्ध बदंतों को हमने वहां पर सम्मान किया। तो वहां पर हमने देखा कि बड़ी मात्रा में हमारी भिक्षुएं बहनें भी वहां पर थी। उन्होंने अनेक अवसरों पर महिलाओं को धम्म दीक्षा और अध्ययन के लिए आगे आने को प्रेरित किया। एक कार्यक्रम में उन्होंने देखा कि महिलाओं को पीछे बिठाया गया है तो उन्होंने कार्यक्रम को बीच में रोका और उन्होंने कहा, जहां स्त्री पीछे है वहां समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये घटना लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही और मातृशक्ति का उनके मन में कितना सम्मान का भाव था। विचारों के प्रवाह में मातृशक्ति के सहयोग के बगैर हमारी ये यात्रा अधूरी है। और आज हम देखते हैं कि हमारे इस बुद्ध धर्म के अनुयायियों में हमारी जो उपासिकाएं हैं, बड़ी मात्रा में हमारी मातृशक्ति कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है। उन्होंने एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि हम आपको अच्छे वस्त्र लाकर देते हैं। व्यक्ति के उनका जीवन में एक सामाजिक संदेश था। और जब उस व्यक्ति ने उनसे ये कहा कि हम आपको अच्छे वस्त्र लाते हैं, महंगे वस्त्र ला देते हैं, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से मना करते हुए कहा, जब समाज में अभाव है तो साधु का वैभव अपराध है। कितना बड़ा सोच था उनका, उनके विचारों में कितनी विशालता थी, उनके विचारों में कितनी गंभीरता थी। युवाओं को आंदोलन से जोड़ना। 1970 के बाद बोध गया में उन्होंने अखिल भारतीय भिक्षु संघ के माध्यम से युवाओं को संगठन, अनुशासन और सामाजिक दायित्व का पाठ पढ़ाया। उनका मानना था कि बिना युवाओं के सामाजिक परिवर्तन असंभव है। अंतिम क्षणों में भी उन्होंने कहा था कि धर्म का मूल्य मंदिरों की संख्या से नहीं, समाज में घटती हुई अन्याय की मात्रा से आंका जाना चाहिए। अभी हमारे संचालक महोदय जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 तारीख को राय पिथौरा का जो किला है, किला पिथौरा राय में भगवान बुद्ध के लगभग 125 वर्ष पूर्व जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, वो अवशेष गुलामी के कालखंड में हमारे देश से बाहर चले गए थे। और जिनके पास ये चले गए थे उनके पास ये सिर्फ निर्जीव एंटिक पीस थे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से इन पवित्र अवशेषों को न केवल वापस लाया गया बल्कि दिल्ली में एक प्रदर्शनी उनकी वहां पर स्थापित की गई है, ताकि हमारा देश, हमारा समाज भगवान बुद्ध के उन शरीर वस्तु अवशेषों का दर्शन कर सके जो 125 वर्ष, लगभग 125 वर्ष पूर्व हमारे देश से बाहर चले गए थे। मैं स्वयं थाईलैंड 2024 में मैं भगवान बुद्ध के रिलिक्स लेकर के और थाईलैंड गया था। थाईलैंड में वहां पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि थाईलैंड के चाहे आमजन हो, चाहे वहां पे हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वहां के प्रधानमंत्री हो, वहां के बाकी मंत्रीगण हो, एयरपोर्ट पे जब हम लोग पहुंचे तो हम लोग भगवान बुद्ध के शरीर वस्तु अवशेष लेकर जा रहे थे। इतना
भगवान बुद्ध के शरीर वस्तु अवशेषों के प्रति इतना श्रद्धा का भाव, इतना आकर्षण का भाव, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर रहा था। जब हम लोग वहां पर एयरपोर्ट पर उतरे तो सारे के सारे लोग, वहां पर जो सेना के अधिकारी भी थे, उन्होंने उस दिन विशेष रूप से श्वेत वस्त्रों की यूनिफॉर्म बनवाई थी। सारे लोग वहां पर सफेद कपड़े पहनकर आए थे और साष्टांग नमन करके, उन्होंने 3-3 बार साष्टांग नमन करके भगवान बुद्ध के शरीर वस्तु अवशेषों का वहां पर न केवल दर्शन किया, और थाईलैंड के कई शहरों में वो उन्हें शरीर वस्तु अवशेषों को वहां की सरकार ने आग्रह किया हमारे लिए कुछ दिन और बढ़ा दीजिए, और लगभग वहां पर 15 दिन में 40 लाख से अधिक लोगों ने, श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के शरीर वस्तुओं का, उनका अवशेषों का दर्शन करने का काम किया। वियतनाम में जब भगवान बुद्ध के शरीर वस्तु अवशेष गए तो वहां पर जन भावना इतनी प्रबल थी कि जो प्रदर्शनी की अवधि थी, उस प्रदर्शनी की अवधि को बढ़ाना पड़ा, और वियतनाम के 9 शहरों में लगभग 2.25 करोड़ लोगों ने भगवान बुद्ध के न केवल शरीर वस्तु अवशेषों का दर्शन किया, बल्कि वो एक होड़ मची थी। लोग चाहते थे कि हमको घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद भी हम दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। ये भगवान बुद्ध के प्रति उनका आदर का, श्रद्धा का भाव था। मंगोलिया में जो गंदन मठ है, गंदन मठ के बाहर हजारों लोग घंटों प्रतीक्षा करते रहते थे कि उनको कब उनका नंबर आएगा। और भगवान बुद्ध के शरीर वस्तु अवशेष भारत से हमारे आए हैं, हमको एक बार दर्शन तो कर लें। मैं तो थाईलैंड में, रूस में 1 सप्ताह में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने और वहां पर भगवान बुद्ध के इन रिलिक्स का दर्शन किया। मैं जब थाईलैंड में ये लेकर गया था तो दूसरे दिन थाईलैंड में एक प्रमुख स्थान पर भगवान बुद्ध के शरीर वस्तु अवशेष रखने के लिए उन्होंने 15 दिन के अंदर एक विशाल मंडप वहां पर बनाया था, और हजारों की भीड़ वहां पर जूते चप्पल दूर उतार करके, और वहां पर वो कांच का बनाया गया था, उसका दर्शन कर रहे थे। उनको जब मालूम पड़ा कि हम वहां पर शरीर वस्तु अवशेष लेकर आए हैं, तो हजारों लोगों ने आकर हमारे हाथ केवल इसलिए स्पर्श किए कि आप भारत भूमि से भगवान बुद्ध के रिलिक्स लेकर यहां पर आए हैं, आपने इतने घंटों ही हो ना उसको अपने हाथों में लेकर आए हैं। हम इन हाथों का स्पर्श करके, हम तो दूर से देख रहे हैं, लेकिन आप हाथों में लेकर आए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो राय किला पिथौरा में प्रदर्शनी लगाई है, उस प्रदेश ने, दिल्ली में हमको जब भी जाने का अवसर मिले हम वहां जरूर जाएं। भगवान बुद्ध के इन पवित्र रिलिक्स का जो है ना, हम उनका दर्शन करने के जरूर जाएं। ये 125 साल के बाद, इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर हमारे देश में लौटी है, और भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन अब कर पाएगा, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद ले पाएगा। हजारों वर्ष पहले, हम और आप तो नहीं थे, लेकिन हजारों वर्ष पहले के भगवान बुद्ध के ये जो रिलिक्स हैं, ये रिलिक्स हमको दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिलना, ये हम सबके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इसी तरह से भगवान बुद्ध के जब नेपाल में जब वहां पर भूकंप आया, तो वहां के भूकंप आने के बाद, भीषण भूकंप में वहां के जो प्राचीन स्तूप थे उनपे काफी डैमेज हो गए थे, तो भारत ने पहल करके उनके पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। इसी तरह से म्यांमार के बागान में आए भूकंप के बाद 11 से अधिक पौधाओं को संरक्षण देने का काम किया। भारत का यह भी निरंतर प्रयास चल रहा है कि दुनिया में बौद्ध विरासत से जुड़े जो भी स्थान हैं उनके विकास के लिए हम यथासंभव योगदान दे सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दीक्षा भूमि है ये, और इस दीक्षा भूमि में पहले क्या स्थान था, लेकिन आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चाहे दीक्षा भूमि की बात हो, चाहे जन्मस्थली महू की बात हो, चाहे चैत्य भूमि नागपुर की बात हो, और चाहे महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली की बात हो, चाहे उनकी शिक्षा भूमि लंदन की बात हो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से इन सारे स्थानों का उनको विकसित करके एक गौरवशाली स्थान, उनको गौरवशाली स्वरूप जो प्रदान किया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जितने भी अनुयायी हैं आज इन पंच तीर्थों पर जब जाते हैं, भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उनके, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन स्थानों पर पहुंचने के बाद लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचार यात्रा
ये हमारे बीच में निरंतर चल रही है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आज भी हम सबके बीच में विद्यमान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भगवान बुद्ध के विचारों दर्शन से प्रेरणा लेकर के समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, उस अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बात रही, सामाजिक न्यायाधिकारिता मंत्रालय, समानता, बंधुत्व, न्याय और मानवाधिकार के ये मूल्य भगवान बुद्ध और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की साझा विरासत है। इन मूल्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। एक समता मूलक एवं करुणामय भारत का निर्माण करने की दिशा में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्यायाधिकारिता मंत्रालय, पर्यटन संस्कृति मंत्रालय लगातार दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। हमारे आदरणीय भंते जी ने यहाँ के स्टेशन के बारे में बताया। स्टेशन यहाँ से होकर जा रहा है और स्टेशन का नाम जो है ना बुद्ध भूमि महाविहार के नाम पर उस पर रखे जाने की जो उन्होंने बात रखी है, आपकी भावनाएं मैं रेल मंत्रालय तक पहुंचाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे बुद्ध भूमि महाविहार के हमारे सारे भंते जो हैं उनका और वहां के सारे अनुयायियों की उन सबकी इच्छा है कि ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि स्टेशन का नाम और यहाँ पर बुद्ध भूमि महाविहार के नाम पर इसको रखा जाना चाहिए। भगवान बुद्ध आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोगों को कभी नहीं लगता कि भगवान बुद्ध हमारे बीच में नहीं है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध नहीं है? दुनिया के सारे देश आज इस चीज को मान रहे हैं कि आज हमें भौतिकवादी युग में हमें युद्ध की नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है। बुद्ध के विचार उस समय भी प्रासंगिक थे और आज पहले से भी ज्यादा भगवान बुद्ध के विचार प्रासंगिक हो गए हैं। बौद्ध दर्शन और सामाजिक न्याय एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। करुणा के बिना न्याय अधूरा है और न्याय के बिना समाज असंतुलित है। पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी का संपूर्ण जीवन इसी संतुलन का आदर्श उदाहरण है। इस पुनीत आयोजन के लिए मैं बुद्ध भूमि महाविहार के सभी आयोजकों का, बुद्ध भूमि महाविहार के परिवार और बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान को हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी शुभकामना है यह महाचैत्य धम्म शिक्षा और सामाजिक चेतना का एक सशक्त केंद्र बने। आइए हम सभी संकल्प लें कि बुद्ध के करुणामय मार्ग पर चलेंगे, समता और बंधुत्व को अपने आचरण में उतारेंगे और पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी के जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।